everyone. Welcome you all in your Hindi class. Now take out your Anmol book everyone. Open page number 60. Today we are going to read the story. आज हम क्या पढ़ेंगे? कहानी. But before starting the story, first we will mention date. Date is 9/8/2021. Now day is सोमवार. Opposite side you have to mention कक्षा कार्य. कहानी का नाम है बुरी संगति. संगति का मतलब होता है जिन लोगों के हम साथ रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं? संगति. एक बहुत ही योग्य बालक था. योग्य मतलब होता है लायक, जैसे कि डिजर्विंग, जो कि बहुत सभी चीज़ों में अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, है ना, सब काम करने जानता हो, वो क्या कहलाता है? योग्य. तो एक बहुत ही योग्य बालक था. वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता और अपनी पढ़ाई ध्यान से करता था. डेली स्कूल भी टाइम से जाता था और अपनी पढ़ाई भी ध्यान से करता था. अभी मैंने बताया ना, योग्य का मतलब क्या होता है? लायक. तो लायक मतलब वो हर चीज़ में अच्छा था, इंटेलिजेंट था और सभी चीज़ों का ध्यान रखता था. दुर्भाग्य से उसकी संगति बुरे लड़कों से हो गई. दुर्भाग्य मतलब बदकिस्मती भी कह सकते हैं हम, है ना, और खराब समय भी कह सकते हैं अपना, कि खराब समय से, या कह लो कि उसका लक ऐसा था कि उसकी संगति कैसे से हो गई. संगति मतलब मित्रता. अब ये मैंने बताया ना आपको, संगति का मतलब होता है जिन फ्रेंड्स के साथ हम रहते हैं. तो उसकी संगति यानी कि उसके जो फ्रेंड्स बने वो कैसे हो गए? बुरे लड़के. उनकी जो उसके जो फ्रेंडशिप हुई वो बुरे लड़कों से हो गई. वह स्कूल में अनुपस्थित रहने लगे. और स्कूल से अनुपस्थित मतलब ना आना, स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहते थे, एब्सेंट होना. अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित रहने लगे. माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था. और माता पिता, अब उसने क्या कर दिया था? रेस्पेक्ट करना भी छोड़ दिया था, है ना. देखो, जब आपके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं तो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना, और जो वो आपके फ्रेंड्स करते हैं वही आप देख के सीखते हैं. ऐसे ही इस लड़के ने भी अपने फ्रेंड्स को देख के, उन बुरे लड़कों को देख के बुरी बुरी बातें सीखना शुरू कर दिया. और स्कूल में क्या कर दिया? एब्सेंट होना स्टार्ट कर दिया. और मम्मी पापा की आज्ञा मतलब उनकी बात को मानना भी, उनकी बात भी नहीं मानने लगा, उनकी बात को ना मानने लगा. आज्ञा मतलब होता है उनके आदेश या उनकी बातों को पालन मतलब पालन मतलब होता है मानना. पर ये क्या बोल रहे हैं? मानने नहीं लगा, है ना, पालन नहीं करने लगा. उसके व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे. जब आप गलत काम करते हैं तो आपके मम्मी पापा भी परेशान होते हैं, है ना. तो ऐसे ही जब वो इतना अच्छा बच्चा होके ऐसी बातें करने लगा तो उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे. उसको सुधारने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा. उपाय मतलब आइडिया, तरकीब. क्या सोचा उन्होंने? एक उपाय सोचा. वे बाजार से कुछ सेब ले आए और पुत्र को सेब देते हुए कहा. पुत्र का मतलब तो आप सभी जानते हैं, बेटा, है ना. पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा. तो पुत्र को सेब देते हुए कहा कि उनमें से एक सड़ा गला सेब रख दो. उनमें एक सड़ा गला सेब रख दो. क्या कहा अपने बेटे से? कि ये इन सारे सेब में एक खराब सेब, सड़ा गला मतलब खराब सेब रख दो. पुत्र ने वैसा ही किया. उसने एक सड़ा हुआ सेब उन सारे सेबों के साथ रख दिया. यू कैन सी ऑन द पिक्चर ऑल्सो, है ना. यह देखकर अगली सुबह सारे सेब खराब हो गए. जब उसने नेक्स्ट डे सुबह देखा, जब एक खराब सेब था, उसका सब सेबों में लग लग के क्या हो गया? सारे सेब खराब हो गए, है ना. यह देखकर पुत्र हैरान रह गया. उसको समझ नहीं आया कि कल तो ये सारे सेब बहुत फ्रेश थे और अचानक से रात में ये सारे सेब खराब कैसे हो गए, है ना. पिता ने पुत्र से कहा. तब पापा ने उस बेटे को कहा, क्या कहा? बेटा, जिस प्रकार एक खराब सेब ने सभी सेबों को खराब कर दिया, उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को दूषित करता है. क्या समझाया उन्होंने?
कि जैसे एक खराब सेब ने इतने सारे अच्छे सेबों को खराब कर दिया, वैसे ही एक खराब इंसान भी पूरी सोसाइटी को, हमारे समाज को, जहाँ हम रहते हैं उसको खराब करता है। दूषित मतलब खराब करना, ठीक। अतः बुरी संगति से सज्जन भी, सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छे लोग। बुरी संगति से सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। दुर्जन मतलब बुरे। तो क्या कहा पापा ने कि बुरी संगति से, खराब लोगों के साथ रहने से सज्जन मतलब अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। पुत्र को बात समझ में आ गई, क्योंकि वो जो लड़का था वो पहले भी बहुत समझदार था, है ना, कुछ टाइम के लिए बस उसकी संगति खराब हो गई थी। जब उसके पिता ने उसे ये बात समझाई तो उसको समझ आ गई और उसने बुरी संगति हमेशा के लिए छोड़ दी। और उसने बुरी संगति क्या कर दी? हमेशा के लिए छोड़ दी। इसलिए कहा गया है कि हमें बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। तभी तो क्या कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना। तो व्हाट्स द मॉरल फॉर द स्टोरी? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, क्या सीखा इस कहानी से? कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए और अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। यस। नाउ टेक आउट योर हिंदी कॉपी एवरीवन। टुडे वी विल डू वचन बदलो। प्रीवियस क्लास में हमने वचन बदलो पढ़े थे ना, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट फर्स्टली वी विल मेंशन डेट। व्हाट इज द डेट टुडे? 9/8/2021 and day is सोमवार। सोमवार। and opposite side you have to mention कक्षा कार्य। कक्षा कार्य। Now heading, what's our topic? Topic is वचन बदलो। Here you have to mention एक वचन। हमने दो रूप पढ़े थे ना, वचन के कौन कौन से रूप होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं? जिनसे हमें किसी भी संज्ञा के एक होने का पता चलता है। और बहुवचन जो एक से ज्यादा यानी कि अनेक होते हैं, है ना। एक वचन और बहुवचन। फर्स्ट इज रोटी। रोटी का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? रोटी। रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियां। देखो मैंने आपको जब वचन समझाए थे बुक में, तब भी मैंने आपको समझाया था ये कि जब भी हम एक वचन को बहुवचन में चेंज करेंगे तो जो ये बड़ी ई की मात्रा होती है ना, रोटी, ये बड़ी ई की मात्रा किसमें चेंज हो जाएगी? छोटी ई में। किसमें चेंज हो जाएगी? छोटी ई में। और या के ऊपर क्या आएगी? चंद्र बिंदु। रोटियां। ओके। सेकंड, गाड़ी। गाड़ी। गाड़ियां। गाड़ी का बहुवचन गाड़ियां। इसमें भी हमारी बड़ी ई की मात्रा किसमें चेंज हो गई? छोटी ई में। गाड़ियां। थर्ड इज पत्ती। पत्ती। पत्तियां। पत्तियां। पत्ती का बहुवचन पत्तियां। फोर्थ इज साड़ी। साड़ी। साड़ियां। साड़ियां।
Fifth is बच्चा, बच्चा, बच्चा का बहुवचन बच्चे, बच्चे। Sixth is चूहा, चूहा, चूहा का बहुवचन चूहे। Seventh is रानी, सेवेंथ इज रानी, रानी का बहुवचन रानियां, रानियां। एट्थ इज तितली, तितली, तितली का बहुवचन तितलियां, तितलियां। नाइन्थ इज केला, नाइन्थ इज केला, केला का बहुवचन केले, केले। टेंथ इज कलम, कलम, कलम किसको बोलते हैं? पेंसिल को, कलम, कलम का बहुवचन कलमे, कलमे। So that's all for today.